high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me. फ्लावरिंग का जो इनका टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है एंड अक्टूबर से और दिसंबर जनवरी तक फ्लावर चलते हैं इनके। वो डिपेंड करता है कि कौन सा लिथोप्स जो है वो कितना एक्टिव कब हुआ है। फ्लावरिंग के फ़ौरन बाद इन्होंने जो है फ़ौरन जो है स्प्लिट करना होता है, यानी कि पुराने लीव्स जो हैं इनके वो ड्राई अप होना स्टार्ट हो जाएंगे और उनका जो वाटर है वो न्यू लीव्स जो है वो एब्जॉर्ब करते जाएंगे, यहाँ तक कि न्यू लीव्स आ जाएंगे और पुराने लीव्स का जो है जस्ट ड्राइड अप जो है वो रह जाएगा, रेमनेंट रह जाएगा। अब जब ये स्प्लिट कर रहे हों और जब ये फ्लावरिंग करें, इन दो जो है टाइम पीरियड के दौरान इनको आपने पानी बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि पानी देने से इनका जो फ्लावरिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद जो इनका स्प्लिट साइकिल होता है जिसके बाद नीचे से नया प्लांट बाहर आता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक दफ़ा इनके ओल्ड लीव्स जो हैं बिल्कुल ड्राइड अप हो जाए, यानी न्यू लीव्स बिल्कुल सारा पानी एब्जॉर्ब कर लें, तो इनको फ़ौरन जो है एक प्लेंटी अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, यानी कि अच्छा पानी इनको आपको देना होता है। पानी देने से ये होगा कि इनके जो लीव्स हैं वो अगर थोड़े से कम प्लम्प हैं तो वो ज़्यादा प्लम्प होंगे, उसके अलावा साइज़ इंक्रीज़ होगा। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि साल में एक दफ़ा आपने जब स्प्लिट के बाद इनको वाटर देना होता है तो आप किसी भी फर्टिलाइज़र को साथ ऐड करके इनको दें। फर्टिलाइज़र NPK भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको नहीं चाहिए होता फर्टिलाइज़र भी। वाटरिंग की बात हो रही है तो सॉइल मिक्स जो है इनका कैसा होना चाहिए? सॉइल मिक्स ऐसा होना चाहिए जो टोटली ड्रेन हो जाए डालने पर पानी। तो एक सॉइल मिक्स जो है वो हमने आपको पहले भी बनाना बताया हुआ, सकुलेंट सॉइल मिक्स, वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, उसको भी चेक कर लें। और उसके अलावा दूसरा जो सॉइल मिक्स है वो 90% ग्रिट और 10% कंपोस्ट के साथ भी आप बना सकते हैं। बस ये कि वाटर ड्रेन हो जाना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम होना चाहिए और इनऑर्गेनिक जो है पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। अगली बात आती है कि इनको आप प्रोपिगेट कैसे कर सकते हैं। इनकी प्रोपिगेशन जो है वो सीड्स के थ्रू की जा सकती है। सिर्फ आप इनको प्रोपिगेट जो है स्प्लिट करके कट करके नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो बेसल रूट्स होती हैं वो रूट्स जो हैं इनकी सिंगल टैप रूट अटैच होती है इनके बेस के साथ, तो इस वजह से इनको आप प्रोपेगेट नहीं कर सकते कटिंग्स वगैरह के थ्रू। इनको सीड के थ्रू प्रोपेगेट यानी कि ग्रो किया जाता है। अब सीड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब फ्लावर होता है तो लिथोप्स जो हैं सेल्फ स्टिराइल होते हैं, इनको आप हमेशा क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हैं, यानी कि किसी लाइक स्पीशीज़ के लिथोप्स को आप एंथर्स यूज़ करते हुए किसी दूसरे सेम स्पीशीज़ के लिथोप्स के जो है स्टिग्मा को आप जो है फर्टिलाइज़ करेंगे तो सीड पॉट बनेगा। और सीड पॉट बनने के बाद जो उसका ड्राई अप होना भी ज़रूरी होता है। उसमें ये होता है कि जब सीड बन जाता है तो स्प्लिटिंग थोड़ी डिले हो जाती है, उस प्लांट की स्प्लिटिंग डिले हो जाती है जो सीड पॉट बनाने लग जाता है। इसलिए आपको फिर थोड़ा और वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो प्लांट सीड पॉट बनाएगा, वो ड्राई होगा, आप उसको कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद वो स्प्लिट स्टार्ट करेगा। तो उस सूरत में आपको फर्टिलाइजेशन भी करनी पड़ती है, आपको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ऐड ज़रूर करना चाहिए, उससे है कि प्लांट की हेल्थ अच्छी रहती है। उसके बाद लाइट के ऊपर आ जाते हैं। इनकी जो लाइट है उसका ये होता है कि इनको फुल लाइट चाहिए, फुल सन चाहिए। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि इनको आपको इंडोर रखना चाहिए। इंडोर सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर जो है सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल कोल्ड टू फ्रीज भी नहीं चाहते और ब्लिस्टरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर भी नहीं चाहते। इनको लो टेम्परेचर के साथ फुल सनलाइट चाहिए होती है। तो ये इनके जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लास्ट पॉइंट जो है वो इसका ये है कि इनकी एज 2 to 3 ईयर्स में जाके ये फ्लावरिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इनकी लाइफ जो है अप टू 50 ईयर्स तक भी होती है, 40 to 50 तक ये इनकी टोटल जो है वो लाइफ होती है। तो ये कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट जो थे एक्सपीरियंसेस से जो आपके साथ शेयर किए हमने। उम्मीद है आपको
जो हैं आपके कंसेप्ट टोटल इसमें क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।